हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है? मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास कोई सतह है, स्मूथ सतह है, पॉलिशदार सतह है। ये प्रकाश किरण आई, ऐसे आपतित किरण कहा था पिछली वीडियो में हमने। जिस बिंदु पर टकराई इसे आपतन बिंदु, और टकराने के बाद वापस चली गई इसे परावर्तित किरण कहा था। और सतह पर डाली गई इमेजिनरी लाइन इसे हमने नॉर्मल कहा था। नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच बना एंगल आपतन कोण, नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच बना एंगल परावर्तन कोण। फ्रेंड्स, लाइट तो ऐसे जाना चाहिए था, रियल पाथ लाइट तो ये है, प्रकाश तो ऐसे जाना चाहिए था। प्रकाश यहाँ से यहाँ तक जितना अपने पथ से विचलित हुई इसे ही बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। तो फ्रेंड्स, प्रकाश तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश यहाँ से यहाँ तक जितना मुड़ा इसे ही बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। तो विचलन कोण की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं फ्रेंड्स। आपतित किरण की वास्तविक स्थिति, आपतित प्रकाश की वास्तविक स्थिति, आपतित प्रकाश की वास्तविक स्थिति तथा परावर्तित किरण के मध्य बना कोण, तथा परावर्तित किरण के मध्य बना कोण विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण कहलाता है। आपतित प्रकाश की वास्तविक स्थिति तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। आपतित प्रकाश की वास्तविक स्थिति तथा परावर्तित किरण के मध्य बना कोण विचलन कोण कहलाता है। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। अब हम विचलन कोण का फॉर्मूला फाइंड करते हैं। देखना फ्रेंड्स, एक ही लाइन में जितने एंगल बनते हैं उन सब एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये एक ही लाइन में तीनों एंगल बने हैं, अर्थात इन तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कोण आई प्लस कोण आर प्लस डेल्टा बराबर 180। एक ही लाइन पर जितने एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो मैं आई के स्थान पर आर लिख सकता हूँ, या फिर आर के स्थान पर मैंने आई लिख लिया, बिकॉज कोण आई बराबर कोण आर फ्रॉम प्लस डेल्टा बराबर 180। तो यहाँ से विचलन कोण डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i होगा। यदि मैं फ्रेंड्स आई के स्थान पर आर की वैल्यू लिख देता हूँ तो 180 माइनस 2r, तो विचलन कोण हमारा 180 माइनस 2r होगा। फ्रेंड्स, हम जानते हैं आपतन कोण और तुलनाशील एंगल का जो सम होता है उसे हम कोण आई प्लस कोण जी बराबर 90 डिग्री होता है। यदि फ्रेंड्स यहाँ से मैं आई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आई की वैल्यू 90 माइनस जी हो जाएगी। तो आई की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख लो या ऊपर रख लो, विचलन कोण का मान आ जाएगा। तो विचलन कोण डेल्टा बराबर 180 माइनस 2 आई के स्थान पर फ्रेंड्स 90 माइनस जी। तो डेल्टा बराबर अंदर मल्टीप्लाई 180 माइनस 180 माइनस माइनस प्लस था 2g, ये कैंसिल। तो विचलन कोण डेल्टा बराबर 2g। फ्रेंड्स, अगर आपको सतह के साथ का एंगल दिया जाए और आपसे विचलन कोण फाइंड करवा ले तो आप विचलन कोण का डबल कर दोगे, तुरंत ही आपको एंगल ऑफ डेविएशन प्राप्त हो जाएगा। और यदि आपको आपतन कोण दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, विचलन कोण डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i। और परावर्तन कोण के सेंस में डेल्टा बराबर 180 माइनस 2r। तो विचलन कोण क्या है? प्रकाश अपने रियल पाथ से जितना विचलित हुआ उसे विचलन कोण कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स लंबवत आपतन। लंबवत आपतन, लंबवत आपतन। मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये पॉलिशदार सतह है,
स्मूथ सतह है, इस पर हमने पॉलिश की हुई है। इस प्रकाश किरण आई, आने वाली आपतित किरण और टकराकर वापस चली गई, जाने वाली परावर्तित किरण और सतह पर खींचा गया काल्पनिक लंब अभिलंब कहलाता है। अब लंबवत आपतन से तात्पर्य फ्रेंड्स ये है, हमने पढ़ाया कोण आई, ये कोण आई है, ये कोण आर। नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का एंगल आपतन कोण और नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच का एंगल परावर्तन कोण। लेकिन यदि लाइट नॉर्मल पर ही आ जाए, अर्थात नॉर्मल पर ही आ रही है, तो इसका मतलब आपतन कोण की वैल्यू 0, क्योंकि एंगल हम नॉर्मल और आपतित किरण के बीच का ही मेजर करते हैं। जब आपतित किरण नॉर्मल पर ही आ रही है तो आपतन कोण का मान 0 होगा। तो यदि कोई प्रकाश किरण सतह पर लंबवत आकर टकराए तो वह दर्पण द्वारा उसी मार्ग पर परावर्तित कर दी जाती है। और लंबवत आपतन के केस में कोण आई बराबर 0, बिकॉज लाइट नॉर्मल पर ही आ रही है, कोण आई बराबर 0, कोण आर बराबर 0 होगा। तो लंबवत आपतन क्या है? यदि प्रकाश किरण दर्पण की सतह पर लंबवत आके टकराए, अर्थात अभिलंब पर ही आए, लंबवत आके टकराए। यदि प्रकाश किरण दर्पण की सतह पर लंबवत आके टकराए तो यह दर्पण द्वारा उसी मार्ग पर परावर्तित कर दी जाती है, उसी मार्ग पर परावर्तित कर दी जाती है जिस मार्ग से वो आई है। तो लंबवत आपतन के केस में, लंबवत आपतन के केस में बिकॉज लाइट नॉर्मल पर ही आ रही है, अर्थात कोण आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कोण आई बराबर 0। जब कोण आई बराबर 0 तो कोण आर बराबर भी 0 डिग्री होगा। और यदि हमें विचलन कोण निकालना हो लंबवत आपतन में तो डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i। यहाँ पर आई के स्थान पर आई की वैल्यू फ्रेंड्स 180 माइनस 2 इंटू 0, तो विचलन कितने का होगा? 180 डिग्री। तो लाइट अपने पाथ से 180 डिग्री विचलित तो हुई, ऐसे आई थी और ऐसे ही चली गई, 180 डिग्री विचलित हुई, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 ही होगा। तो इसे ही हम फ्रेंड्स लंबवत आपतन कहते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।